अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले हम लॉजिकल रीजनिंग के पीएमसी पे टेस्ट वो कर चुके हैं, इंग्लिश के भी हम कर चुके हैं। 1 से 2 लेक्चर रह गए, वो इंशाल्लाह आज मैं अपलोड कर दूँगा, क्योंकि आज का जो हमारा टारगेट था वो बायो का था। तो इस वजह से बायो का हम पहले कर लेते हैं, जो सीक्वेंस चल रहा है उसको चलने दें, फिर हम ये है कि वो भी साथ साथ अपलोड करते रहेंगे। तो यानी वो भी आज एक लेक्चर आज आ जाएगा, अगर टाइम मिला तो दोनों आज आ जाएंगे, अदरवाइज़ एक आज और एक कल, ठीक है। बाकी जो सीक्वेंस है वो स्पेसिफिक चलता रहेगा। तो जो इसका बायो का पहला चैप्टर है दैट इज़ एंजाइम, जो मतलब बायोमोलेक्यूल कर चुके हैं तो एंजाइम वाला स्टार्ट करने लगे। और ये पीएमसी पेड टेस्ट के एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। और इसमें हम यूएचएस के पास पेपर्स भी करेंगे, एनटीएस के पास पेपर्स, ठीक है, नम्स के पास पेपर। यानी ये है कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो इसके बाद आपके सारे के सारे पास पेपर हो जाएंगे, चाहे उसमें पीएमसी के 2021 के पेपर हों, पीएमसी के पेड टेस्ट हों, यूएचएस के पास पेपर्स हों, नम्स के पेपर हों, एनटीएस के जो सिंध में टेस्ट लेता था 2019 तक वो एनटीएस लेता था, ठीक है। तो एनटीएस के पेपर हों, सारे की सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने बिल्कुल मतलब टेंशन नहीं लेनी और वीडियो को अंत तक वॉच करना है। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे पहले की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी, इस वीडियो के नीचे जो है आप थोड़ा सा मूव करेंगे तो आपको वो वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारे पास एमसीक्यू जो है premed.pk वेबसाइट में है, और इसको आपने ज्वाइन कैसे करना है वो मैं आपको वे बता दूंगा। यहाँ पे हम आते हैं, इसमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हो चुका था, एंजाइम को ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन हैं। 265 क्वेश्चन हैं, तो इन सबको हम प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया पीएमसी की पेज है, सब कुछ कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। फर्स्ट वन, द एंजाइम इन ब्रेस्ट मिल्क दैट कॉजेज द कोएगुलेशन ऑफ मिल्क और फॉर्म प्रेसिपिटेट्स ऑफ मिल्क दैट इज़ रिनाइनिंग, ठीक है, मेनली रोल इसका होता है। तो काइमोसिन नोन एज आल्सो नोन एज रिनाइनिन, ठीक है, इसके दो नाम हैं। दैट इज़ काइमोसिन इज़ अ प्रोटोलिटिक एंजाइम, इट्स रोल इन डाइजेशन इज टू curdle coagulate milk in the stomach, a process of considerable importance in juvenile animals, ठीक है। उसके बाद सेकंड वन, दैट इज़ विच द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी, टेम्परेचर, पीएच, ऑल ऑफ दीज, यानी सबका फ़र्क पड़ता है, ठीक है। रेडिएशंस का भी पड़ता है, एक चीज़ यहाँ पे एडिंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ये एनटीएस 2012 के पेपर्स हैं। एंड एंजाइम इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। उसके बाद द फॉलोइंग रिएक्शन अकर इन द ह्यूमन एलिमेंट्री कैनॉल विच इज द एंजाइम एट द एंड प्रोडक्ट। तो देखिए एंजाइम कौन सा एसिड यूज़ करेंगे, ग्लूकोज के लिए, अल्कली यूज़ करेंगे एनर्जी के लिए, और एमाइलेज, माल्टोज, सो बाइल अमाइनो एसिड। तो स्टार्च एंजाइम यूज़ किया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। अब स्टार्च जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट है, सो वी कैन से इट विल बी कन्वर्टेड इन सी ऑप्शन, मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। एंड आई वाई सी, बिकॉज अमाइलेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, उन पर मतलब रिएक्शन करता है, सो दैट्स वाई वी कैन सी, ओके। उसके बाद some enzyme require the presence of non-protein part behave catalytically, enzyme devoid of this molecule is called as, तो devoid यानी without this molecule, that is apoenzyme, ठीक है। और अगर with हो तो फिर हमारे पास holoenzyme हो जाएगा। The inhibitor which closely resemble the substrate in its molecular structure inhibit the enzyme activity by binding to the active site of enzyme, that is called as inhibitor और competitive inhibitor, ठीक है। तो inhibit the enzyme activity by binding क्लोजली रिजेंबल, तो ये कंपेटिटिव इनिबिटर है, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट, द एंजाइम फाउंड इन सलाइवा रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सो अमाइलेज होगा, बिकॉज बाकी सारे लाइपेज जो है वो लिपिड्स के लिए होता है, ट्रिप्सिन, जिन, पेप्सिन प्रोटीन्स के लिए होता है। अब आपको पता है लाइसोजाइम जो है वो उसमें मतलब बैक्टीरिया में उसका रोल होता है, यानी बैक्टीरियोफेज वगैरह में, तो वो तो नहीं बनता। अमाइलेज जो है वो ज़्यादा यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, लॉकिंग की मॉडल फॉर एंजाइम एक्शन प्रपोज बाय एमिल फिशर सजेस्ट दैट एंजाइम आर अनबेस्ड, तो इसमें एंजाइम आर रिस्ट्रिक्टेड टू वन टाइप रिएक्शंस, ओके। उसके बाद नेक्स्ट मोस्ट एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर दैट इज़ 40 सेंटी, वैसे 37 होता है, लेकिन अगर 30 और 40 दोनों दिए हों तो फिर ज़्यादा जो है वो नज़दीक जो है 40 है, 37 से 40 है। एंजाइम वर्क बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर अबाउट एंजाइम, दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, बिल्कुल, दे कैन बी inhibited by competitive inhibitor, ठीक है। दे आर फॉर्म्ड इन स्मूथ एंड प्लाज्मिक रेटिकुलम, सो दैट्स द वी कैन से दैट इज सेम नहीं बनते। सो यहाँ पे राइबोसोम्स हाँ बन सकते हैं, लेकिन दे आर ओनली फाउंड अटैच टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन द सेल, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस सेंटेंस। सो 1, 2 and 4, 1, 2, 3 and 4 सारे ऑप्शन मुझे ज़्यादा बेस्ट लग रहे हैं। लेट्स सी 1 and 2, ओके, नॉट 4। ज़रूरी नहीं होता अटैच हो, अटैच भी होते, सॉरी अटैच तो नहीं होते, बल्कि राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ज़रूर अटैच होते हैं, लेकिन इससे नहीं होते, ठीक है। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उससे भी नहीं बनते, बिकॉज द कंपैटिटिव इनिबिटर रिजेंबल सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, द सबस्ट्रेट इज देयर बाय प्रिवेंटेड बाय फ्रॉम बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट, ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट नॉन प्रोटीन पार्ट बट इनऑर्गेनिक डिटैचेबल कोफैक्टर इज कॉल्ड। सो नेक्स्ट एमसीक्यू चलते हैं, दैट इज़ नॉन प्रोटीन बट इनऑर्गेनिक डिटैचेबल कोफैक्टर्स, यानी ये हम दोबारा स्टेटमेंट को रीड करते हैं, बट इनऑर्गेनिक डिटैचेबल कोफैक्टर, देखिए नॉन प्रोटीन है बट इनऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक जो है वो सिर्फ एक्टिवेटर है, ठीक है।
बाकी प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक है, कोएंजाइम ऑर्गेनिक है, कोएंजाइम इसमें आता ही नहीं है। तो प्रोस्थेटिक जो है इसमें जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एक्सेट्रा वो वाले हैं, लेकिन जो कोएंजाइम है इसमें एटीपी, एनएडी, एफएडी, ये जो विटामिन के डेरिवेटिव्स हैं वो आते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हेन इनहिबिटर बाइंड टू एंजाइम अदर देन एक्टिव साइट एंड अल्टर स्ट्रक्चर देन इट्स कॉल्ड एज, जो स्ट्रक्चर को अल्टर करते दैट इज़ नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर, ठीक है। और नॉन कंपैटिटिव में वैसे इरिवर्सिबल ज़्यादा मतलब इरिवर्सिबली बनता है, लेकिन नॉन कंपैटिटिव आ गया ना तो उसके अंदर फिर मतलब मेन जनरली वही कवर कर रहा है। ड्यूरिंग फीडबैक इनिबिशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ एंजाइम इज इन्वॉल्व, एक्टिव साइट, बाइंडिंग साइट, कैटालिटिक साइट, एलोस्टेटिक साइट जो है वो स्पेशली इन्वॉल्व होता है। इवन अदर मॉलिक्यूल हैविंग अ शेप वेरी सिमिलर टू एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट इट वुड देन एंजाइम दैट इनिबिट द एंजाइम की जो उसकी जगह है उसको ले लेता है। और ये हमारा जो है नम्स 2020 का जो पेपर उसमें से एमसीक्यूज है। ड्यू टू सिमिलैरिटी ऑफ द स्ट्रक्चर कंपैरेटिव इनिबिटर्स मे बी सिलेक्टेड बाय द साइट। तो कंपैरेटिव इनिबिटर जो है वो कौन सा साइट सेलेक्ट करता है, बाइंडिंग साइट जो है उसको, सॉरी एक्टिव साइट, मेनली एक्टिव साइट है, फिर उसमें जो बाइंडिंग साइट है। द सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम एंड नॉट फिटिंग, रॉन्ग स्टेटमेंट, नॉट फिटिंग इनटू द सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, नॉट फिटिंग इनटू एक्टिव साइट, ठीक है। द बाइंडिंग साइट ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस द एंजाइम टू अल्टर इट्स, बिल्कुल केमिकल बॉन्ड्स ऑफ सबस्ट्रेट ब्रेक डाउन नॉट टू फॉर्म न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, द एंजाइम रिलीज द एंड प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन एंड रन्स थ्रू कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। सो व्हाट यू थिंक अबाउट कि कौन सा ज़्यादा बेस्ट है? बाइंडिंग साइड इंड्यूसेस बी, ठीक है। उसके अलावा केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक डाउन नॉट बी और सी मुझे ज़्यादा सही लग रहे हैं। सो लेट्स चेक इट, ए और सी, ओके, वाई नॉट बी? द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग एज, अच्छा रॉन्ग का पूछा हुआ, सॉरी रॉन्ग का पूछा, हमने राइट का बता दिया तो इस वजह से हमारा गलत। उसके बाद नेक्स्ट, पी एच दैट विद द पैनक्रियाटिक लाइपेज दैट इज़ 9, तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। उसके बाद ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम ऑफ ह्यूमन बॉडी 37 सेंटीग्रेड जो कि 98 फ़ारेनहाइट बनता है, ठीक है। उसके बाद कोफैक्टर यूजली एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन, कोफैक्टर जो है वो ब्रिज बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, ठीक है, बिकॉज वो नॉन प्रोटीन पार्ट है। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, एंजाइम स्पेसिफिक इन नेचर, ये वाला गलत है, ठीक है। विच नॉट ट्रू अबाउट एंजाइम डजंट शो चेंज ड्यूरिंग, लेकिन हाँ स्पेसिफिसिटी को भी ये भी शो करता है कि मतलब स्पेसिफिक ज़रूर है लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं है कि मतलब वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करें। ऑप्टिमम पी एच ऑफ कैटलिस्ट दैट इज स्लाइटली सॉरी बिल्कुल स्लाइटली अल्कलाइन, व्हाट इज़ पी एच दैट इज़ 9 जो कि हम ही कह सकते हैं कि स्लाइटली अल्काइन है। साइनाइड फॉर एंजाइम एक्ट एज अ, साइनाइड फॉर एंजाइम सी एन जो वो एक है वो आपके पास एज अ इरिवर्सिबल जो है मेटल आइंस है ना वो, तो वो आपके पास कंपैटिव नॉन कंपैटिव इरिवर्सिबल में आ जाता है, तो इसलिए हम उसको इनिबिटर कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एन इज़ मोस्टली अ नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन बायोलॉजिकल एक्टिविटी दैट इज कोफैक्टर, ठीक है। कोफैक्टर जो एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट वन, द सबस्ट्रेट बाइंड टू स्पेसिफिक रीजन ऑफ एंजाइम कॉल्ड एज एक्टिव साइट। Next to that, the reaction will proceed faster if the activation energy is low, is inversely proportional to both, and मतलब उसमें inversely inverse relationship होता है। Induced fit model was introduced by Koshland in which of the following year, 1959, ठीक है, और वो 1894, which the following statement is incorrect, the competitive inhibitor doesn't affect the rate of breakdown of the enzyme substrate complex, the presence of competitive inhibitor decrease the km of the enzyme of, तो ये वाला ज़्यादा मुझे बेटर लग रहा है। एंड नाउ व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई उसके काइनेटिक मॉलिक्यूलर काइनेटिक थ्योरी जो है उसको वो सॉरी जो उसकी मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी है उसको डिक्रीज कर देता है। स्पेशली देखें वो एक्टिवेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज फॉल्स, द rate of equation of interaction remains unchanged in the presence of enzyme. Enzyme speeds the rate of reaction in DNA synthesis, or in harsh acidic condition can completely denature an enzyme, and enzyme is completely converted to product during metabolism. No, enzyme में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। restriction endonuclease are bacterial, तो ये जो है हमारे पास बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कहते हैं, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ कंपैटिव इनिबिटर और एंजाइम एक्टिविटी सच दैट इट इज इफेक्ट द फॉलोइंग, इफेक्ट ऑफ कंपैटिव इनिबिटर इंक्रीज डजंट चेंज एंजाइम एक्टिविटी, डिक्रीज एंजाइम एक्टिविटी, बिकॉज जो भी इनिबिटर हो कोई भी हो रिवर्सिबल हो वो एंजाइम एक्टिविटी को कुछ डिक्रीज कर देते हैं कुछ बिल्कुल खत्म कर देते हैं। अपॉन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द शेप ऑफ एंजाइम एक्टिव साइट रिमेन चेंज अडॉप्ट अ ज्योमेट्रिक कन्फर्मेशन डिजॉल्व, तो इसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे तो दैट डीनेचर्स कर देंगे, यानी उसमें डीनेचरेशन कॉज कर देंगे। द ऑप्टिमम पीएच फॉर एंजाइम और आर्जिनेज, तो आर्जिनेज के लिए जो पीएच होता है दैट इज़ आई थिंक सो दैट इज़ 9 बट दैट इज़ 9.7, ओके फैक्ट, ठीक है 9.7 होता है, तो हम इसको जरा को सेव कर लेते हैं।
तो आर्जिनेज यानी इसका क्या है कि 9.7, और हमारे पास पेनक्रियाटिक लाइपेज जो है उसका कितना है, उसका 9 है। तो इससे जो है आप दोनों याद कर सकते हैं, ठीक है। द लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन वाज प्रपोज्ड बाय एमिल फिशर एंड द सेकंड वन दैट इज बाय डैनियल कॉशलैंड। एंटीबॉडीज कैन बी डाइजेस्टेड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एंजाइम, लाइपेज। अब एंटीबॉडीज प्रोटीन्स है तो प्रोटीन्स ही उसको वो करेगा, तो प्रोटीएज, अमाइलेज, पॉलीमरेज, प्रोटीएज जो करेगा। देखिए बाकी लाइपेज लिपिड्स को, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, पॉलीमरेज जो है वो पोलीमराइजेशन उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है उसकी। एंजाइम बाइंड विद केमिकल रिएक्टेंट विच इज़ नोन एज, केमिकल रिएक्टेंट क्या हो सकता है, केमिकल रिएक्टेंट दैट इज सबस्ट्रेट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद रिवर्सिबल इनिबिशन फॉर्म वीक लिंकेज विच रिवर्सिबल, तो वो किसके साथ लिंक बनाते हैं, दैट इज एंजाइम के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कंपैटिटिव इनिबिशन ऑफ एंजाइम इज द इनिबिशन ऑफ सक्सेनिक डीहाइड्रोजनेज बाय मैलोनिक एसिड। ये हमारे पास फेडरल बोर्ड में ही क्वेश्चन गिवन है, यूएचएस 2019 में क्वेश्चन आ चुका है। टाइप ऑफ एनर्जी रिड्यूस बाय एंजाइम फॉर बायोलॉजिकल रिएक्शन टू अकर इज कॉल्ड एज, तो कौन सी एनर्जी, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट ऑफ केमिकल मैसेंजर, अब ये वैसे पास पेपर का, अच्छा इसमें ये है सिंपल, वो ये कह रहा है कि एक बच्चे ने एक दवाई खा ली, अच्छा उसको मतलब एक टॉक्सिक मटेरियल खा लिया जिससे सर्टेन जो उसमें एंजाइम्स थे, अब उसके मरने के खतरे हैं, तो उसको डॉक्टर के पास लेके गया, उसने इसको बी टॉक्सिन लगाया जिससे जो है उसका वो इफेक्ट खत्म हो गया। तो अब बताएं उसको कौन सा मतलब इनिबिटर था, तो डेफिनेटली वो रिवर्सिबल होगा। अगर रिवर्सिबल होता तो बच्चा जिंदा ना बचता, सो दैट वी कैन टेक कंपैटिटिव रिवर्सिबल, ठीक है। उसके बाद एंजाइम वर्क बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग द रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, पहले ही बता दिया आपको। इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर सच एज पेप्सिनोजन फॉर पेप्सिड आर कॉल्ड एज, सो पेप्सिन जो है पेप्सिनोजन वो एक फॉर पेप्सिनोजन जो है वो एक जाइमोजन है जिसको हम स्पेशली कह सकते हैं एपो एंजाइम, ठीक है। तो एपो एंजाइम वो है जिसको हम एपो एंजाइम या जाइमोजन दोनों सेम नाम है। 1959 डैनियल कॉशलैंड विच ऑफ द फॉलोइंग, दोस्तों ने उसने इंड्यूस्ड मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन इसको प्रपोज किया था। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सो द कंपैटिटिव इनिबिटर डजंट इफेक्ट द रेट। अब ये हम पहले कर चुके हैं तो इसलिए दोबारा भी आ रहा है, इसको दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। ये पीएमसी प्रैक्टिस 1 में से विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर नेवर फॉर्म्ड व्हेन सबस्ट्रेट फिट ऑन द एक्टिव साइट, तो कौन सा बॉन्ड नहीं बनता, कोवलेंट लिंकेज नहीं बनता बिकॉज ये प्रोटीन में नॉट मतलब वैलिड। नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इन प्रोडक्ट बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम एक्टिव पर साइट पर यूनिट, दैट इज टर्नओवर नंबर। यानी ये है कि जिस तरह होता है ना पेट्रोल पंप पे एक गाड़ी गई, दूसरी आगे गई, तीसरी आगे, तो वो पेट्रोल पंप एक ही है, गाड़ियाँ चेंज हो रही हैं, दैट्स टर्नओवर नंबर, ओके। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट। एन एक्टिवेटेड एंजाइम मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर इज कॉल्ड एज होलोएंजाइम। होलोएंजाइम जो कि प्रॉपर्ली कंप्लीट एंजाइम होता है। इफ यू ऐड मोर सबस्ट्रेट टू एन ऑलरेडी अकरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन इट हैज नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज सैचुरेशन बिकॉज ऑल द एक्टिव साइट्स हैज बीन कवर्ड, ठीक है। उसके बाद इन एंजाइमेटिक मैकेनिज्म द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट टू प्रोड्यूस, तो एंजाइमेटिक एक्शन द सबस्ट्रेट बाइंड टू एंजाइम एक्टिव साइट टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, ठीक है, डेफिनेटली प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस करेगा आप उसमें। इफ द नॉन प्रोटीन पार्ट इज लूजली अटैच्ड टू द प्रोटीन पार्ट देन एंजाइम इट इज कॉल्ड एज लूजली अटैच्ड, दैट इज इफ नॉन प्रोटीन पार्ट लूजली अटैच्ड टू द प्रोटीन पार्ट, ठीक है। तो कोएंजाइम, हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन एपो एंजाइम नहीं, बल्कि एपो एंजाइम नहीं हो सकता, कोफैक्टर बिल्कुल कोएंजाइम ज़्यादा बेस्ट है। मुझे लग रहा था ये एपो एंजाइम की जगह एक्टिवेटर लिखा हुआ है, फिर एक्टिवेटर और एपो एंजाइम में फिर कन्फ्यूजन हो जाती है, फिर उसको ये मेंशन करना चाहिए कि ऑर्गेनिक कौन सा है, इनऑर्गेनिक कौन सा है। अगर इनऑर्गेनिक है तो फिर तो एक्टिवेटर है, अगर ऑर्गेनिक है तो वो कोफैक्टर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोटीन ग्रुप कोवलेंटली बॉन्ड, कोवलेंटली तो पॉलीएस्थेटिक ग्रुप होता है जिसमें फ्लेविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है ये FAD इसमें हम आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इज अ रिडॉक्स एक्टिव इन कोएंजाइम विद वेरियस प्रोटीन विच इज इन्वॉल्व विद सेवरल एंजाइमेटिक रिएक्शंस, तो ये कोवलेंटली अटैच तो नहीं होता, कोवलेंटली बॉन्डेड टू अ फ्यू रेस्पिरेटरी एंजाइम अलोंग दस, लेकिन कोवलेंटली तो नहीं होना चाहिए ना इसको, क्योंकि कोई एंजाइम जो है वो इजीली अटैच होता है। एंजाइम आर नेचर, प्रोटीन इन नेचर। उसके बाद नेक्स्ट वन, if the molecule can bind to another site of enzyme rather than the true active site is referred as, that is you can say that non-competitive, because non-competitive में जो है allosteric site यूज़ होता है, competitive में यूज़ नहीं होता। और non protein part which is essential for proper functioning of is called cofactor, ठीक है। उसके बाद temperature that promote the maximum activity of enzyme is referred as optimum temperature. The next MCQ that is comparative inhibition can be overcome by, comparative inhibition को overcome कर सकते हैं by higher concentration of inhibitor, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, सॉरी द वर्स्ट MCQ जो कि अभी गलत हुआ हमारा। एन एंजाइम विदाउट इसको फैक्टर इज कॉल्ड एपो एंजाइम या जाइमोजन भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो आपने दोनों नाम याद रखने, कोई भी आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एन को एंजाइम कोवलेंटली बॉन्डेड, नो, को फैक्टर कंसिस्ट ऑफ मेटल आइंस, नो, ये जो है उसमें होता है एक्टिवेटर में। लूजली बॉन्डेड नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम, ये ज़्यादा बेस्ट है।
उसके बाद विच स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन, स्पेसिफिक एंजाइम कैन ट्रांसफॉर्म ओनली स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, ठीक है। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज नॉन फ्लेक्सिबल, बिल्कुल। एक्टिव साइट डजंट चेंज ड्यूरिंग, ठीक है। इट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एवरी केमिकल रिएक्शन, नो, ये एवरी को नहीं शो करता, एवरी को जो है इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन शो करता है। अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल व्हाट हैपेंस व्हेन एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म, द कॉन्टैक्ट बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड एंजाइम कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ एक्टिव साइट, किस में, अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल, बिल्कुल। तो शेप ऑफ द सबस्ट्रेट एंड शेप ऑफ द एक्टिव साइट आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, the substrate fit with the active site and form bond with the amino acid the active site to all of the above, no। अच्छा, यहाँ पे जो गलत है ना वो बी ऑप्शन ज़्यादा रॉन्ग लग रहा है, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते। अगर कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो वो फिट ही नहीं होगा। द स्पेसिफिक साइट एट विच सबस्ट्रेट इज अटैच्ड टू द एंजाइम एंड कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्टिव साइट। या आपसे ही पूछा जा सकता है कि 3 डायमेंशनल चार्ज बेयरिंग कैविटी इज कॉल्ड है, तो उसको भी हम एक्टिव साइट करते हैं। मोस्ट ऑफ द एंजाइम रिएक्शंस आर सो दे आर रिवर्सिबल, ठीक है। So that's you can say. So the next MCQ that is ये हो गया। उसके बाद मूव करते हैं इन अनकम्पैटिटिव या नॉन कम्पैटिव इनिबिशन, द इनिबिटर बाइंड्स विद एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। एंजाइम, ऑल ऑफ दिस ऑप्शन आर करेक्ट। एंजाइम के साथ बाइंड करता है जो कि ES कॉम्प्लेक्स के साथ। अनकम्पैटिव जरा दोबारा पढ़ लेते हैं। दिस प्रिवेंट द रिएक्शन टू अकर एंड इनिबिटिंग द, हाँ बिल्कुल, यानी ये कह रहा है कि वो फीडबैक इनिबिशन की बात कर रहा है कि उसमें क्या होता है कि वो ES कॉम्प्लेक्स को रोक लेता है, जिसकी वजह से उसको EP कॉम्प्लेक्स को, सॉरी बिल्कुल नहीं, ES कॉम्प्लेक्स को, उसको ES को जो है सेपरेट नहीं होने देता। नंबर ऑफ मॉडल दैट रिप्रेजेंट द एंजाइम सबस्ट्रेट मॉडल आर 2, ठीक है। इंड्यूस फिटल और दूसरा वो लॉक एंड की। ऑप्टिमम pH फॉर वर्किंग ऑफ एंजाइम इज ऑप्टिमम pH फॉर द वर्किंग ऑफ एंजाइम। अब एंजाइम्स का बताया तो नहीं है कौन सा एंजाइम, तो ऑप्टिमम pH 7.5 है कि pH है क्लोजेस्ट टू न्यूट्रल एंड मोस्ट एंजाइम विच ड्यू नेचर अदर वैल्यूज़, तो मोस्टली जो है 7.5 है, ठीक है। मैकेनिज्म एंजाइम एक्टिवेशन इज रेफर्ड एज, that is enzyme specificity because not other remaining, glucose is converted into ethanol by the enzyme। तो कौन सा ग्लूकोज जो है ग्लूकोज पे कौन सा काम करता है। अब यूरिया जो है वो यूरिया वगैरह उन पे काम करता है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस नो, जाइमेज, अब इनमें से मुझे इन्वर्टेज जो है लग रहा है, लेकिन हम देख लेते हैं कि जाइमेज भी है, लेकिन इन्वर्टेज क्या करता है, दैट कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एथेनॉल, जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में होता है। ग्लूकोज अंडरगो फर्मेंटेशन टू बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल प्रोसेस दैट नेचुरली अकर इन यीस्ट। इन्वर्टेज एंजाइम दैट कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इनटू फ्रुक्टोज, यानी इन्वर्टेज जो है वो सुक्रोज को फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है। तो ये आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो सुक्रोज, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज। यूरिया एंजाइम दैट कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी वो तो चलो यूरिया का ही हम याद कर लेते हैं। जो जाइमेज है ना, ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज के एथेनॉल में। विच द फॉलोइंग एंजाइम प्रेजेंट इन यीस्ट हेल्प आउट इन फर्मेंटेशन, तो इसमें से हमारे पास जाइमेज होगा, और बल्कि आला दीज, क्योंकि डायस्टेज जो है वो स्पेशली डायस्टेज यूज़ होता है सुक्रोज के लिए, माल्टेज यूज़ होता है जी उसके लिए, हम देख लेते हैं नीचे भी। विच द माल्टेज यूज़ होता है जी माल्टोज टू ग्लूकोज, ठीक है। जाइमेज ग्लूकोज टू एथेनॉल, और डायस्टेज स्टार्च इनटू माल्टोज, तो ये आपने याद रखना है। ये वो तीनों को ब्रोक डाउन करेगा। इस वजह से एंजाइम विच ब्रिंग अबाउट एक्सचेंज ऑफ फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड एज ऑक्सीडोरिडक्टेज, ठीक है। हाइड्रोलेजेस, लाइगेजेस, ट्रांसफेरेजेस, तो नाम से जाहिर है ट्रांसफेरेजेस मीन दे कैन समथिंग, दे विल ट्रांसफर समथिंग। इज अ कंपैटिटिव इनिबिटर ऑफ सक्सिनेट या मेलोनेट, ठीक है, मेलोनिक एसिड, और ये हमारा फेडरल बोर्ड में गिवन है। उसके बाद एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर इज कॉल्ड एज होलोएंजाइम। द नेक्स्ट वन, एंड प्रोडक्ट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इनिबिटेड फॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट इन एन अर्लियर स्टेप। दिस रिएक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ एंजाइमेटिक रेगुलेशन इज नोन एज एलोस्टेरिक रेगुलेशन या नेगेटिव मेटाबॉलिक फीडबैक इनिबिशन। तो हम इसको कह सकते हैं कि द एंड प्रोडक्ट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इनिबिट, तो ये फीडबैक इनिबिशन है, ठीक है। तो आपके पास डी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन देयर। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट, द प्रोसेस सेल डाइजेशन ऑफ सेलेक्टिव नॉन फंक्शनल ऑर्गेनेली दैट इज लाइसोसोम्स, और ये होता है जी, अब देखिए यहाँ पे आपको एंडोसाइटोसिस जो है उसमें वो फिर दो में डिवाइडेड है, पाइनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस में लिक्विड को डाइजेस्ट किया जाता है, फैगोसाइटिस में सॉलिड मटेरियल को। अब क्योंकि यहाँ पे फैगोसाइटोसिस तो है नहीं, तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि नहीं, अब नॉन फंक्शनल सेल्फ डाइजेशन तो ऑटोफैगी होगा। मैंने आपको एंडोसाइटोसिस का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे दिया। इन द लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी द सबस्ट्रेट एक्ट एज अ, अब देखिए लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, तो सबस्ट्रेट जो है आपने इसमें याद रखना है कि ये सबस्ट्रेट एक्ट करेगा एज अ की, ठीक है, जबकि एंजाइम लॉक, तो सबस्ट्रेट जो है की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। क्यों, देखें आप सिंपल सा वो ज़रा तस्वीर बना लें कि जो की है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। आप ज़रा सिंपल वो कर लें कि लॉक एंड की मॉडल में करें, देखिए एंजाइम अपनी शेप चेंज नहीं करता, लॉक भी अंदर से चेंज नहीं होता, बस हम चाबी डालते हैं और उसको ओपन कर देते हैं, तो इस वजह से दोनों में शेप में चेंज नहीं आता। द एंजाइम डजंट इफेक्ट, देखिए हम डालते किस में,
मतलब इंजाइम सबस्ट्रेट में डालते हैं, सबस्ट्रेट इंजाइम में डालते हैं, तो सबस्ट्रेट इंजाइम में डालते हैं, सो दैट्स वाई वी कैन से कि लॉक एंड की मॉडल जो इसका बेस्ट है. द एंजाइम डज नॉट इफेक्ट प्रोडक्शन प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन और बोथ, दोनों में फ़र्क नहीं पड़ेगा. नन ऑफ दीज enzyme or biological catalyst the speed of in enzyme decrease the substrate concentration while increasing the product concentration. अच्छा बल्कि हाँ ये भी है कि उसकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लेकिन जस्ट रिएक्शन को फॉरवर्ड कर देगा, मतलब स्टेप अप कर देगा. अब हो सकता है रिएक्शन बैकवर्ड में आ रहा हो, तो फिर जो है ये रिएक्टेंट को कम ज़्यादा कर देगा, प्रोडक्ट को कम कर देगा. लॉकन की थ्योरी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन और प्रपोर्ड बाय एमिल फिशर. कितनी बार ये क्वेश्चन पूछेंगे. तो उसके बाद विच द फॉलोइंग इज नॉट इन कोएंजाइम, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B1. सो विटामिन C आई थिंक सो इज नॉन प्रोटीन यू कैन से. उसके बाद next enzyme are biological catalyst that speed up chemical reaction. Next enzyme are biological catalyst that speed up chemical reaction by decreasing activation energy. Next which of the following is an irreversible inhibitor and तो इसमें साइनाइड जो है वो इरिवर्सिबल इनहिबिटर हम पहले भी करके आ चुके. मोस्ट को एंजाइम ड्राफ्ट फॉर विटामिन. ठीक है. नेक्स्ट वन दैट इज, तो ये आप देख सकते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल. उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट में, ऑन विच पार्ट ऑफ द एंजाइम इज द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म. सो दैट इज एक्टिव साइट. ठीक है. बोथ बाइंडिंग्स एक्टिव एंड बाइंडिंग साइट, हाँ ये भी है, ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है. मोस्ट को एंजाइम्स ड्राइव फ्रॉम विटामिन, ये 2021 में MCQs आया हुआ था. उसके बाद कंपैरेटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर हैज सिमिलर आइडेंटिकल सिमिलर यू कैन से दैट फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होता है. ठीक है. बाकी कोई भी चीज़ सिमिलर नहीं होती, मतलब फिजिकल और केमिकल दोनों डिफरेंट होगा. ऑल्डोकन की मॉडल द सबस्ट्रेट एक्ट एज अ की. ठीक है. एंड एंजाइम एज अ लॉक. एंजाइम दैट आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइबोसोम इन्वॉल्व इन द सेंसेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स. तो प्रोटीन्स, क्योंकि राइबोसोम्स किसको डील करते हैं, प्रोटीन्स को डील करते हैं. कैटालिस्ट दैट्स इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज एंजाइम, जो कि प्रोटीन्स के बने होते हैं. ठीक है. उसके बाद ऑप्टिमम पीएच में द एंजाइम वर्क इंटीरोकाइनेज का जो है 5.5 है, जिसको स्लाइटली एसिडिक भी कहते हैं. अब आपसे पूछा जा सकता है एसिडिक है बेसिक है, तो स्लाइटली एसिडिक है. इन कंपैरेटिव इनहिबिशन द टू थिंग्स दैट बाइंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट्स आर, तो कौन सा है, बोथ ए एंड बी. तो बिल्कुल इन दोनों में से जो है वो compete करते हैं टू बाइंड. फीडबैक इनहिबिशन इज मोस्ट मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व विच टाइप ऑफ एंजाइम. तो इसमें कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं. तो इसमें एलोस्टेरिक जो है एंजाइम यूज़ होते हैं जिनके एलोस्टेरिक साइट हो, क्योंकि इसने स्टॉप करना होता है. रिसर्चर इज डिजाइन अ न्यू टाइप ऑफ इनहिबिटर दैट बाइंड एज एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम. व्हाट टाइप इनहिबिटर डज दिस मॉलिक्यूल डिस्प्ले. कंपैटिव होगा ताकि वो रिवर्सिबल भी कर सके रिएक्शन को. ठीक है. इफ द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कोवलेंटली बॉन्ड दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्थेटिक ग्रुप, जिसमें साइटोक्रोम ऑक्सीडेज रिडक्टेज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. उसके अलावा जो है फ्लेविन जो है वो यूज़ होता है. कंपैटिव इनहिबिटर्स एंड रियल सबस्ट्रेट ऑफन हैव सिमिलर स्ट्रक्चर. ठीक है. बाकी कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होती. विच वन फॉर्म द रॉ मटेरियल फॉर को एंजाइम. विटामिन जो है रॉ मटेरियल फॉर्म करते हैं बिकॉज दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन. इफ यू ऐड मोर सबस्ट्रेट टू एन ऑलरेडी अकरिंग, तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. सो सैचुरेशन हो जाएगी, ऑल द एक्टिव साइट्स विल बी कवर्ड. क्योंकि देखें अब अगर मोटरसाइकिल 3 है तो बंदे 10 भी हो जाए, 20 हो जाए, 25 हो जाए, तो मोटरसाइकिल 3 पे जितने बंदे आ सकते हैं वो उतनी आएंगे, उसमें फ़र्क नहीं होगा. 3 डायमेंशनल कैविटी दैट इज एक्टिव साइट, जो कि फेडरल बोर्ड में जो फैक्ट लाइन दी हुई है. विच फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ एंजाइम लाइगेज हाइड्रोलेज आइसोमरेज pyrimidine complex. So pyrimidine complex is not an enzyme. उसके बाद substrate bind to a specific region of enzyme called as active site. Next one that is competitive inhibitors and real substrate often have similar structures. The next one that is antibodies can be digested because they are proteins, so we that they are digested by proteases. और ये हमारे पास PMC पेट पर टेस्ट 10 में से था. तो हमारे पास टोटल MCQs हैं 265 एंड लेट मी टेक अ ब्रेक फॉर अबाउट 5 to 10 minutes. मतलब मैं इसको रिकॉर्ड करके थक गया हूँ. So now moving to the next question, that is covalent modification means change in you can say that bonding an amino acid, physical properties, chemical properties, or covalent modifications. So that's kind of bonding. Okay, chemical properties. ठीक है. Next MCQ that is, and wait for the MCQs. So the MCQs is the lock and key model of enzyme action was proposed by the Emil Fischer. The next one that is the enzyme increase the rate of reaction by which of the following decrease in activation energy. Non-toxic vitamin include which of the following. This is non-toxic only B. Sorry, A and B. Okay, A and B both are non-toxic. The optimum pH for enzyme arginase that we have prepared earlier as well, that is 9.7, and we know salivary lipase that is about 9. Which of these enzymes work best at 9.70? That is arginase. Okay. The next one that is decreasing Vmax in uncompetitive inhibition also decreases Kmax. Okay, means like molecule or kinetic molecule.
The enzyme substrate complex is formed in which part of the enzyme molecule? Enzyme substrate, that is binding site, और एक्टिव साइट मतलब अगर होता तो फिर वो भी होता है यहाँ पे. Enzyme which are involved in transfer of electron is transferase. The both and B oxidase, that is oxidase होगा because both A and B. Dehydrogenase, okay. हाइड्रोजन दैट इज प्रोटॉन का ट्रांसफर करता है. द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम इज ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग. सो दैट इज एक्टिव साइट. ठीक है, बाकी कोई चीज़ से रिलेट वो नहीं करती. एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड को फैक्टर इज नोन एज एपो नॉट होलोएंजाइम. उसके बाद लॉक एंड की मॉडल्स वर प्रपोज बाय दैट इज इमिल फिशर एंड डैनियल कॉशलन बाय सेकंड. दीज एंजाइम वर्क टू, दैट इज 2 पे जो है वो पेप्सिन काम करता है. ठीक है, एग्जैक्ट 2 है इसका. ऑल ऑफ दीज आर इनहिबिटेड एक्सेप्ट, so that is antibiotic, antimetabolites, cyanide, succinic acid, that's antibiotics. Okay, succinic acid, enzyme inhibitors is a molecule that bind to the enzyme activity, while succinic acid is substrate. Okay, chemical substance which can react with an enzyme but not to transform into product, which can react with enzyme, so that is inhibitor, that cannot be converted in product. Locking model is proposed by following, that is by Emil Fisher. कितनी बार पूछेंगे क्वेश्चंस. उसके बाद केमिकल सब्सटेंस विच कैन रिएक्ट इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट, इनहिबिटर, सिंपल सी बात है. ठीक है, उसके बाद 3-dimensional cavity, that is active site, PMC period, that's 13. If more substrate added, that is saturation, the enzyme substrate complexes probably failing to form during the reaction. No, that there is probably more product. No, there is probably more enzyme available than the substrate. The probably more substrate present than there is enzyme. यानी if more substrate arises to already occurring enzymatic action and more enzyme activity is seen, then this is because which of the following. तो दिस इज प्रोबेबली मोर एंजाइम अवेलेबल दैन देर इज सबस्ट्रेट. तो हो सकता है ये भी हो कि एंजाइम ज़्यादा हो. मुझे तो फॉलोइंग चेंज अगर देखें इंक्रीज ना हो, रिमेन कांस्टेंट हो जाए, तो मतलब एंजाइम थोड़े ही हैं. ठीक है, सबस्ट्रेट ज़्यादा होगी. तो फॉलोइंग चेंजेस कुड लीड टू द लॉस ऑफ एंजाइमेटिक, डिक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीज इन एंजाइमेटिक रिएक्शन कंसंट्रेशन, चेंज इन ओवरऑल एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, इंक्रीज इन पीएच. पीएच जो है वो डीनेचर कर देता है प्रोटीन को. एंजाइम शोइंग सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी आर स्पेसिफिक टू हाउ मेनी सबस्ट्रेट्स. सो यू कैन से स्पेसिफिसिटी जो है वो वन के लिए स्पेसिफिक होते हैं. इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं हम. तो एक्सट्रीम चेंज इन पीएच रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग. चेंज इन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अमीनो एसिड, चेंज इन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट, चेंज इन डीनेचुरेशन ऑफ द एंजाइम. तो चेंज इन टेम्परेचर या पीएच डीनेचुरेशन जो है वो एंजाइम में मेनली रोल प्ले करता है. फीडबैक इनहिबिशन मोस्ट मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व विच टाइप ऑफ एंजाइम. तो फीडबैक इनहिबिशन जो है वो एलोस्टेरिक एंजाइम यूज़ करता है ताकि उनका जो मतलब एलोस्टेरिक पोर्शन है उस पर रेस्ट्रिक्ट कर सके. स्ट्रक्चर में एंजाइम इज अल्टर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिटर्स. सो स्ट्रक्चर जो है वो नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स, इरिवर्सिबल, नॉन कंपैटिटिव, इरिवर्सिबल. ठीक है, लेकिन सी ऑप्शन है तो ज़्यादा ये बेस्ट बनेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ एंजाइम. सो पैरामिडीन कॉम्प्लेक्स नॉट एन एंजाइम. उसके बाद इनहिबिटर्स एडेड डिस्टरप्टिंग फंक्शन ऑफ पार्टिकुलर एंजाइम. द एक्सपेरिमेंटर एड्स मोर सबस्ट्रेट एंड एंजाइम फंक्शन अगेन इंक्रीज अगेन. दिस इज इंडिकेट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ व्हाट टाइप ऑफ इनहिबिटर. सो नॉन कंपैटिटिव या अनकम्पैटिटिव जो है वो मतलब बल्कि कंपैटिटिव, क्योंकि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी जिसकी वजह से उसने उसको छोड़ दिया. उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज को देखते हैं. तो इरिवर्सिबल मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. इरिवर्सिबल मॉडिफिकेशंस, तो ये जो है मतलब रिक्वायर्ड द सिंथेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो नथिंग, मतलब एंजाइम में स्पेशली रोल प्ले करते हैं. नो, irreversible modification require the synthesis of protein. Reversible modification are typically associated with the physiological cascade processes such as blood coagulation. Okay. उसके बाद allosteric consist of multiple, you can say that allosteric enzyme consist of multiple polypeptide chain हो सकता है ज़्यादा बेस्ट बिकॉज प्रोटीन है ना. उसके बाद we add more substrate to an already occurring enzymatic reaction has no effect on the rate of reaction. The process is called as denaturation या saturation, sorry, क्योंकि एंजाइम जितने 3 हैं, मैंने आपको बताया था 3 हैं, तो उन पे जो आप मतलब जितने भी सबस्ट्रेट ज़्यादा करते हैं उन्होंने 3 ही उनको वो कन्वर्ट. लाइगेज हेल्प इन द लाइगेज ब्रेकिंग डाउन करता है, तो जो सॉरी लाइगेज जोड़ता है और लाइपेज उसको तोड़ता है. स्प्लिटिंग ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीडेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जॉइनिंग और स्प्लिटिंग. अच्छा ये ज्वाइनिंग करते हैं, सॉरी लाइगेज डीएनए लाइगेज है ना. एंजाइम कैरी आउट रिपेयरिंग मल्टीप्लिकेशन रेप्लिकेशन एंड रिकॉम्बिनेंट ऑफ डीएनए विच मेजॉरिटी कंसिडर द ज्वाइनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम. The rate of enzyme catalyzed reaction can be reduced by inhibitor is contrast under cannot be measured decay as the substrate concentration increases. ठीक है, the rate of enzyme catalyzed reaction ये ज़्यादा बेस्ट लग रहा है. can be reduced by inhibitor, हाँ वो भी ठीक है बिल्कुल. उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं कार्ड लॉगिंग की मॉडल द सबस्ट्रेट एक्ट एज अ. तो सबस्ट्रेट जो है वो एज अ लॉग की तरह एक्ट करता है, सॉरी की वो की तरह एक्ट करता है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं जी और देन देखते हैं कि हमारे पास कौन सा एमसीक्यूज है. सो थोड़ा सा इसको रिफ्रेश देते हैं.
विच टर्म यूज टू रेफर एन इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर दैट इज एपो एंजाइम और जाइमोजन इसको कहते हैं, ठीक है। अब एपो एंजाइम भी है, जाइमोजन भी है, तो देख लेते हैं कौन सा। जाइमोजन इनएक्टिव प्रिकर्सर एंजाइम रिक्वायर बायोकेमिकल। सो नेक्स्ट एमसीक्यू चलते हैं, दैट इज़ ये तो हो गया था। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। अ मेटल को फैक्टर विच यूज इन सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज, तो ग्लाइकोलाइसिस में कौन सा मेटल फैक्टर आप यूज़ करते हैं? तो आई थिंक सो दैट मेटल फैक्टर दैट इज यूज्ड इन ग्लाइकोलाइसिस दैट इज आयरन, बट लेट्स सी दैट इज Mg+2। Mg+ इज को फैक्टर यूज इन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉर, ठीक है, Mg+2 सही है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज नॉट ट्रू। दे आर सेंसिटिव टू हीट, they construct protein or without protein on part, ठीक है, they change the rate of catalyzed reaction, so that is not the true about the enzymes. They are non-specific in nature as well. They are non-specific in nature, नहीं देखिए, जो इंड्यूस और मॉडल है, दोनों मॉडल है ना, वो थोड़ी बहुत स्पेसिफिसिटी दोनों डिस्क्राइब करते हैं। मेलानिक एसिड एग्जांपल ऑफ विच ऑफ इनहिबिटर्स, दैट इज रिवर्सिबल इनहिबिटर, जो कि कंपैटिव, बिल्कुल कंपैटिव रिवर्सिबल, ठीक है। उसके बाद एंजाइम विच कंट्रोल सेलुलर रेस्पिरेशन और प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, डेफिनेटली सेलुलर रेस्पिरेशन क्योंकि वहाँ पे होती है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, एंजाइम आर प्रोड्यूस इन द एक्टिव फॉर्म बाय सेल एनक्लोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, सो दैट इज यू कैन से द मेसोसोम्स, ठीक है, अच्छा लाइसोसोम, सॉरी, लाइसोसोम में रिलीज होते हैं। विद द फॉलोइंग वुड मोस्ट ग्रेटली इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम फंक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, सो दैट इज डिक्रीज इन पीएच, ठीक है, पीएच जो है वो इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, नहीं पीएच में चेंज होता है, अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट तो उसमें नहीं आता। डिक्रीज द टेम्परेचर वुड डिक्रीज inside the small intestine is alkaline, therefore decreasing the pH would not increase the enzyme activity। अच्छा, एंजाइम एक्टिविटी को इंक्रीज करना है, ठीक है। उसके फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टोज वी कंबाइन, लैक्टोज के लिए आपने कंबाइन करना है जी, एक तो इसमें ग्लूकोज और गलैक जो है, इसमें कौन सा, ये गलैक्टोज आप यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ऑप्शन ये जो है ज़्यादा बेस्ट बन रहा है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पे, ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स। The next one that is in mixed inhibition, the inhibitor binds on the enzyme that is mixed inhibition, so that is active site या allostatic sites asterically भी bind होता है। ग्लिसरल्डिहाइड और पेंटोज शुगर, ओलिगो शुगर, ट्रायोज शुगर, पेंटोज शुगर, ट्रायोज, अच्छा सॉरी, ग्लिसरल्डिहाइड और डायडॉक्सी एसीटोन। ग्लिसरल्डिहाइड जो है 3 कार्बन है, लेकिन वो एल्डिहाइड है, जबकि डायडॉक्सी एसीटोन जो है वो कीटोन है और वो आपके पास वो भी 3 कार्बन है। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पे, व्हाट इज द मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ ग्लोबल प्रोटीन, दे आर क्रिस्टलाइन, दे आर डिसऑर्गेनाइज्ड, दे आर फंक्शनल, बोथ ए एंड सी इज राइट वन ऑप्शन, बिकॉज दे आर नॉन फंक्शन, दे आर क्रिस्टलाइन एंड फंक्शनल एज वेल, जो कि वो दूसरे नॉन क्रिस्टलाइज होते हैं और वो इलास्टिक होते हैं, जबकि ये इन इलास्टिक होते हैं। इधर एंजाइम चेंज द एक्टिव साइट, द रेट ऑफ रिएक्शन विल अंडरगो विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस। अगर चेंज द एक्टिव साइट चेंज करे तो इन जो है उसमें कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, अगर डिक्रीज वाई, इफ द शेप ऑफ एक्टिव साइट इज अल्टर, अच्छा शेप चेंज कर देंगे तो बिल्कुल रेट जो है डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद मूव करते हैं, इनहिबिटर विच ब्लॉक्स द एंजाइम बाय फॉर्मिंग वीक बॉन्ड्स आर कॉल्ड, दैट इज कंपैटिव इनहिबिटर्स। तो एक्टिव साइट ब्लॉक करने की बात है, एक्टिव साइट ब्लॉक जो है वो नॉन कंपैटिव भी ब्लॉक द एंजाइम बाय, अच्छा इनहिबिटर विच ब्लॉक द एंजाइम, यानी एंजाइम की बात की है, एलोस्टेरिक की एक्टिव साइट की बात नहीं की। इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज kept constant, the amount of substrate is increased to point where further increase in the doesn't affect the rate of reaction, this phenomena is known as saturation। ऑल द एंजाइम, ऑल द एक्टिव साइट ऑन एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर ऑक्युपाइड, बिल्कुल ये बेस्ट ऑप्शन है, जिसको हम सैचुरेशन भी कहते हैं। इफ मोर सबस्ट्रेट एडेड टू ऑलरेडी अकरिंग एंजाइम एक्शन, द मोर एंजाइम एक्टिविटी इज सीन, बिकॉज जो एक्टिव साइट एंजाइम ज़्यादा होंगे, बिकॉज देयर प्रोबेबली मोर एंजाइम्स आर अवेलेबल, यानी मतलब आप ये कह सकते हैं गाड़ियाँ ज़्यादा अवेलेबल हैं फॉर पैसेंजर्स, आप पैसेंजर बढ़ा रहे हैं, गाड़ियाँ पहले से ही ज़्यादा हैं, तो फिर उसमें फ़र्क यानी एक्टिविटी और इंक्रीज हो जाएगी। विच इज द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज ऑफ एंजाइमेटिक इनहिबिशन यूज्ड बाय नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स, बाइंड टू सबस्ट्रेट सो दैट कैन नॉट बाइंड टू द एक्टिव साइट, नो, टारगेट द एंजाइम फॉर द डिस्ट्रक्शन, बाइंड टू एक्टिव साइट, नो, बाइंड टू elastic site to cause an conformational shift in the enzyme। उसके बाद according to induced model what happens when an enzyme substrate complex is formed, so what happened according to induced model, what happens when an enzyme substrate complex is formed, the contact between so इसमें shape of substrate and the shape of active site complementary do, so इसमें जो ज़्यादा बेस्ट है that is the option A is the best option। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, bond specificity of enzyme is also known as that is bond specificity that is relative specificity, ठीक है, irregulatory इसको proteins भी कहते हैं। the active form of enzyme is called as apoenzyme, इसको zymogen भी कहते हैं, सॉरी एक्टिव फॉर्म, अच्छा एक्टिव वो, बल्कि ये जो apoenzyme है इनएक्टिव फॉर्म है, holoenzyme एक्टिव फॉर्म है। the active site of an enzyme is form no chemical bond with substrate and is non-specific in action, determined by structure and specificity of enzymes, बिल्कुल ये ऑप्शन बेस्ट है। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डू रिवर्सिबल इनहिबिटर यूजुअली कॉन्स्टिट्यूट, सो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स, तो ये जो है स्ट्रॉन्ग लिंकेज विद एंजाइम, मीडियम लिंकेज, तो ये मीडियम लिंकेज, वीक लिंकेज विद एंजाइम बनाते ताकि उनको से डिटैच आराम से हो सकें। ऑप्टिमम पेज फॉर स्लैवरी हमारे, सो दैट इज 6.8 समथिंग, ठीक है। उसके बाद
नेक्स्ट हमारे बच्चे द फॉलोइंग इज फॉल्स कंसर्निंग स्टेट एंजाइम सबस्टेट मस्ट बाइंड द एंजाइम एक्टिव साइट इन ऑर्डर टू इनिशिएट इट्स इफेक्ट, ठीक है, एंड सबस्टेट मस्ट बाइंड टू एंजाइम एक्टिव साइट इन ऑर्डर टू इनिशिएट इट्स इफेक्ट। क्या कहना बच्चों द फॉलोइंग फॉल्स कंसर्निंग एंजाइम इंक्रीज बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, बिल्कुल एंजाइम आर नॉट डिस्ट्रॉय द रिएक्शन, एंजाइम आर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्रिएटेड, तो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को इंक्रीज नहीं करते, जस्ट स्पीड ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एंजाइम वर्क विदाउट स्क्वायर, दैट इज एपो एंजाइम और जाइमोजन। एपो एंजाइम इज द बेस्ट ऑप्शन, मतलब यहाँ पे एपो एंजाइम गिवन है, सो वी कैन से एपो एंजाइम। उसके बाद इन नॉन कंपैटिटिव इनहिबिशन द एक्सटेंट ऑफ इनहिबिशन डिपेंड्स ओनली ऑन, एंड एक्सटेंट ऑफ इनहिबिशन जो है वो किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर, ठीक है। बिकॉज बाकी जो है अगर आप उसके में कोई चेंज कर भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एंजाइम डायरेक्टली डिपेंड ऑन द फॉलोइंग, लो टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रेजेंट स्पेसिफिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इससे है, ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखें, विच स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन स्पेसिफिक एंजाइम ट्रांसफॉर्म ऑल स्पेसिफिक, ठीक है, इनकरेक्ट पूछा हुआ है ना। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इज नॉन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, बिल्कुल एक्टिव साइट डजंट चेंज, ठीक है। इट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म, नो मैकेनिज्म नॉट एवरी रिएक्शन दैट इज स्पेसिफाइड टू आर सम रिएक्शंस। रॉ मटेरियल फॉर द कोएंजाइम दैट इज विटामिन्स। मूविंग टू द नेक्स्ट वन and let's see the next one. What is true about the key of reaction and chain in the presence of enzyme, बिल्कुल नहीं, बल्कि इसमें है क्या जी, दैट इज एन एंजाइम इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट ड्यूरिंग, अच्छा ये रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग पूछा हुआ है, नॉट ट्रू बिल्कुल। उसके बाद पैनक्रियाटिक ज़ाइमोजेंस आर ओनली एक्टिवेटेड व्हेन दे आर रीच्ड एट पैनक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। उसके बाद सबस्ट्रेट फॉर सक्सिनेट दैट इज मेलोनिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड सबस्ट्रेट फॉर सक्सिनिक डिहाइड्रोजन, यानी सक्सिनेट से आप कन्वर्ट कर रहे हैं उसको फ्यूमेरेट, तो सक्सिनेट होना चाहिए। A substrate of succinate dehydrogenase is fumaric acid. This is when succinic is converted into fumarate in Krebs cycle. तो फ्यूमेरिक एसिड कहाँ से आ गया भाई, फिर तो जो है सबस्ट्रेट तो इसमें सक्सिनिक होगा। बट इफेक्टिव एंजाइम हैव ऑन द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन, सो डिक्रीज कर देता है उसको, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट कर देता है। नॉन प्रोटीन पार्ट इज लूजली अटैच टू द प्रोटीन पार्ट, तो ये आपके पास जो है एक कोफैक्टर होगा सिंपली, ठीक है। नॉन प्रोटीन पार्ट इज लूजली अटैच टू द प्रोटीन पार्ट, इट फॉर्म्स कोई एग्जाम ये नहीं बताया हुआ कौन सा है, तो इस वजह से हम इस क्वेश्चन को रिपोर्ट करेंगे। ऑप्शन सी इज बेस्ट, ठीक है। सो सबमिट दिस क्वेश्चन हैज बीन सबमिटेड, ओके। नेक्स्ट वन दैट इज फॉर प्रोटीन मॉलिक्यूल 2000 अमाइनो एसिड द मैसेंजर आरएनए, वो जो है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद विच टर्म यूज फॉर रेफर एक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर दैट इज जाइमोजन। उसके बाद नॉन कंपैटिटिव इनहिबिशन द एक्सटेंट ऑफ इनहिबिशन डिपेंड्स ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर। नेक्स्ट वन विटामिन विच डजंट एक्ट एज अ कोएंजाइम इज विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन सी। विटामिन बी जो है उसकी सारी टाइप्स यूज होती हैं। डिटैचेबल कोफैक्टर इज नोन एज, डिटैचेबल जो होता है कोफैक्टर, अब उसमें कोएंजाइम, हेलोएंजाइम कोएंजाइम ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। डिटैचेबल कोफैक्टर, तो ये सी बी डिटैचेबल है, ये भी गलत है हमारे पास, बोथ बी एंड सी, बी एंड डी आर राइट। अगर वो मेंशन करे कि ऑर्गेनिक है नॉन ऑर्गेनिक तो फिर हमें पता चलेगा, सो वी कैन से बी एंड डी आर राइट, ठीक है। सो ये हम इस तरह कर देते हैं इसको, और देन इसको कर देते हैं सबमिट। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज लेट्स वेट फॉर द क्वेश्चन शरीफ तशरीफ लाइव द फॉलोइंग नॉट ए क्लास ऑफ एंजाइम, सो दैट इज पैरामिडीन ग्लाइक कॉम्प्लेक्स। उसके बाद इनहिबिटर्स एडेड डिस्टर्बिंग द फंक्शन ऑफ एंजाइम, हम पहले भी कर चुके हैं, सो दैट इज एलोस्टेरिक एंजाइम और कंपैटिटिव, सॉरी ठीक है, पहले जो कर चुके हैं वो उसको मैं फिर स्किप कर देता हूँ। कंपैटिटिव इनहिबिशन कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इन मिक्स्ड इनहिबिशन द एलोस्टेरिक साइड इफेक्ट्स द, तो दैट इज नन ऑफ दिस। शेप ऑफ एंजाइम, अच्छा एलोस्टेरिक साइड, बिल्कुल एलोस्टेरिक साइड उसकी बैक साइड पे होता है तो उसकी शेप को ऑल्टर करता है। ऑप्टिमल फॉर वर्किंग एंजाइम्स दैट इज 7.5 जो है ज़्यादा बेस्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी रिजल्ट ऑफ विच प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम। एंजाइम सबस्ट्रेट, अब देखिए एंजाइम का पूछा था, एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन्स और ग्लोबुलर प्रोटीन्स कौन से होते हैं, तो उनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, सो टर्शियरी स्ट्रक्चर, और जो फाइब्रस होते हैं उनमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाया जाता है। उसके बाद मूव करते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। कोफैक्टर मेड ऑफ इनऑर्गेनिक आयन, दैट इज एक्टिवेटर, इस तरह मेंशन करें तो क्लियर होगा ना। ऑप्टिमम पीएच फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेज दैट इज 6.9, तो हम 7 कर सकते हैं उसको, 9 सही है 9, इसका पैनक्रियाटिक लाइपेज 9 और इसके साथ जो आर्जिनाइन है उसका 9.7 है बिल्कुल।
उसके बाद विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज नॉट फॉर्म इन मेंटेनिंग द टर्शियरी स्ट्रक्चर बॉन्ड, सो दैट इज हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो कि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में होता है. नॉन कंपैटिटिव इनहिबिशन, द एक्सटेंट ऑफ इनहिबिशन डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ इनहिबिटर. उसके बाद द फॉलोइंग एंजाइम्स आर रेगुलेटेड बाय कैल्शियमाइंस, that is constant DNA polymerase, aryl cyclase, phosphoprotein phosphates, DNA protein. Right, because since calcium ions are the non-reactive cofactor for DNA polymerase. Okay. Next one, that is which of the following best describe an coenzyme. कोएंजाइम जो है वो लूजली बॉन्डेड नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम. ठीक है. उसके बाद विच स्टेप कॉजेज एक्टिवेशन ऑफ कैटालिटिक साइट ऑफ एंजाइम. विच स्टेप कॉजेज एक्टिवेशन ऑफ कैटालिटिक साइट. चेंज इन पीएच, चेंज इन एक्टिव चार्ज ऑफ एक्टिव साइट, चेंज इन टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. यानी बाइंड होने के बाद फिर उसमें चेंज आता है, फिर वो जो है इसमें कन्वर्ट करता है उसको प्रोडक्ट में, सबस्ट्रेट को. ठीक है. ऑल एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स. द नेक्स्ट वन, अ नॉन प्रोटीन केमिकल कंपाउंड विच इज इनहिबिटर. ठीक है. रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, दैट्स कोफैक्टर. कोएंजाइम तो उसकी टाइप है. एंजाइम फॉर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस विल बी मोस्ट लाइकली बी एसोसिएटेड विद आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट. Thalakite membrane, light and dependent reaction ना. Primary function of cofactor is to assist in enzyme synthesis, inhibition, enzyme activity, जो इसमें assistance को provide करते हैं. उसके बाद enzyme produced in inactive form by a cell enclosed in which of the following, that is lysosomes. ठीक है. उसके बाद the biological molecule which catalyze biochemical reaction and remain unchanged after completion of reaction, that is called as enzymes. कुछ ये नहीं आता. उसके बाद induced by locking Koshler in which of the following in 1959. The next one, that is reaction will proceed faster if the activation energy is decreased, low. ठीक है. The next one, the which statement correctly describe why enzyme activity increase with increased enzymatic action. Because collision between the enzyme and substrate molecule increase because more active sites are available for that reaction. उसके बाद which term is used to refer an active precursor, that is zymogen. काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुका है और ये हमारे पास PMC पेड टेस्ट किसमें से 26. The complex that forms when a substrate binds to enzyme, yes complex, enzyme substrate complex. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइनिक्लोटाइड एग्जांपल ऑफ, दैट इज कोएंजाइम. तो कोएंजाइम होगा. ठीक है. बिकॉज ये विटामिन डेरिवेटिव है तो ये भी विटामिन डेरिवेटिव है. तो फॉलोइंग विटामिन एक्ट एज अ कोएंजाइम. विटामिन बी जो है सारी टाइप्स उसकी एक्टिव वो मतलब एज अ कोएंजाइम वर्क करती हैं. उसके अलावा द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम टू वर्क इन बॉडी इज हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस, 98 फॉरेनहाइट. उसके बाद टाइप ऑफ बॉन्ड्स एक्जिस्ट बिटवीन एंजाइम एंड रिस्पोस्टाटिक ग्रुप, सो दैट इज कोवलेंट बॉन्ड बिकॉज दे आर टाइटली बॉन्डेड. एंड द नेक्स्ट वन, दैट इज 200 MCQs. और ये हमारे पास PMC पेड टेस्ट 27 में से आई थिंक सो. सो लेट्स वेट फॉर द MCQs 26 में. सॉरी, विच आर द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज ऑफ एंजाइमेटिक इनहिबिशन यूज्ड बाय नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स. ठीक है. तो ये टारगेट ये जो है एलिस्टेटिक साइड पे अटैच हो जाते हैं. देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 201, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स फ्रॉम वीक लिंकेज विद रिवर्सिबल इनहिबिटर जो वीक लिंकेज बनाते हैं, दैट इज विद विच ऑफ द फॉलोइंग. तो एंजाइम के साथ जो है वो एंजाइम की स्पेलिंग गलत है. उसके बाद एंजाइम दैट आर इन्वॉल्व इन कंट्रोल रेगुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस दैट आर रेगुलेटरी नॉट इनहिबिटर, रेगुलेटरी एंजाइम्स. उसके बाद मूव करें तो हमारे पास एंजाइम इनहिबिटर विच ब्लॉक द एंजाइम बाय फॉर्मिंग वीक बॉन्ड्स आर कॉल्ड एज कंपैटिटिव इनहिबिटर्स. नॉन कंपैटिटिव, हाँ इसके भी वीक बॉन्ड्स होते हैं, इसमें रिवर्सिबल है ना, क्योंकि नॉन कंपैटिटिव में भी दो टाइप्स हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, जिसमें फीडबैक इनहिबिशन एक टाइप है. ठीक है. नॉन कंपैटिटिव में भी विटामिन विच आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी और कॉल्ड एज फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन. सो फैट सोल्यूबल विटामिन होंगे जो, बल्कि वाटर सोल्यूबल जिसमें हमारे पास B और C. ठीक है. इज अ सिंस फैट्स आर नॉट विटामिन्स, सिंस C फैट्स आर नॉट विटामिन्स. ओके. उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी इज रिजल्ट ऑफ विच प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम. तो एंजाइम जो है ये आपके पास क्योंकि एंजाइम जो ग्लोबल प्रोटीन है उनमें हमारे पास टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, सो वी कैन से टर्शियरी स्ट्रक्चर. उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ, विच द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज ऑफ एंजाइमेटिक इनहिबिशन यूज्ड बाय नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स. ठीक है. तो बाइंड टू एलिस्टेरिक साइट्स. उसके बाद मूव करते हैं इरिवर्सिबल मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड सिंथेसिस ऑफ विच द फॉलोइंग, दैट इज प्रोटीन्स. ठीक है. द नेक्स्ट वन, दैट इज एंजाइम कैटलाइज्ड मॉडिफिकेशंस आर, सो दैट इज बोथ एंड भी रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों होते हैं. द नेक्स्ट वन, व्हाट इफेक्ट डू एंजाइम हैव ऑन द एक्टिवेशन एनर्जी, उसको डिक्रीज कर देते हैं. उसके बाद इज द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन B एंड C. सो इसमें ऑल ऑफ दीज आर ऑप्शन. अच्छा, राइबोफ्लाविन भी है एंड नियासिन भी है एंड विटामिन C भी है, जिसमें विटामिन B भी है हमारे पास. तकरीबन वाटर सोल्यूबल विटामिन आई थिंक सो 9 विटामिन है. ये विटामिन B की टाइप है. उसके बाद दोबारा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को ताकि हमें क्लियर हो जाए. सो वी कैन से ऑप्शन D इज राइट एंड वाई D इज राइट. देयर 9 वाटर सोल्यूबल. MCQ आ सकता है हाउ मेनी वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो 9. द B12, B फोलेट, थायमीन, राइबोफ्लाविन, नियासिन, पैंथोनिक एसिड, बायोटिन, विटामिन B6, विटामिन B12 एंड विटामिन C. ठीक है.
तो ये जो वाटर सोल्यूबल विटामिन। उसके बाद आर्सेटस डिजाइन न्यू टाइप ऑफ इनहिबिटर दैट बाइंड एक्टिव साइट व्हाट टाइप ऑफ इनहिबिशन, तो उसमें रिवर्सिबल होगा, तभी जो है वो उसमें कंपैरेटिव इनहिबिशन उसको रिवर्स कर सकता है, अदरवाइज उसको परफॉर्म ही नहीं कर पाएगा। उसके बाद एंजाइम आर प्रोड्यूस इन एक्टिव फॉर्म बाय सेल एंड एंक्लोज लाइसोसोम्स। द नेक्स्ट वन दैट इज लेट्स वेट फॉर द क्वेश्चन एंड सो लेट मी ओपन द क्वेश्चन। मैं ज़रा इसको रिफ्रेश कर लूँ, मे बी समथिंग लाइक इशू इसमें एरर है। In comparative inhibition, the two things that binds to enzyme active sites are so that are both A and B inhibitors और enzyme मतलब दोनों ये अटैच होते हैं। In the enzymatic mechanism, substrate bind to enzyme active site to produce that is products, ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं टाइप ऑफ what type you predict would happen to pancreatic enzymes if they were introduced to the stomach. Their function would decrease due to pH and their function increase pH, ठीक है। अब अगर कहाँ पे मूव करें, कुछ स्टमक में, तो स्टमक में जो पीएच होता है वो हाई होता है, ठीक है। तो इंक्रीज पीएच जो है वो ज़्यादा, डिक्रीज पीएच तो ठीक है, ठीक है। सो द ऑप्टिमम पीएच फॉर पैनक्रियाटिक दैट इज़ 5 to 10 वेयर्स पीएच इन द स्टमक जो कि डिक्रीज हो जाता है 1 2, ठीक है। यानी हम इस हवाले से डिक्रीज हो जाता है, अदरवाइज वैसे तो वो इन अनकम्पैटिव इनहिबिशन द इनहिबिटर बाइंड्स विद, यानी वो एंजाइम के साथ बाइंड करता है, ये इस कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है ताकि जो है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट लाइक फीडबैक इनहिबिशन। नंबर मॉडल दैट आर रिप्रेजेंट, तो उसमें 2 मॉडल्स हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो इसमें हमारे पास ऑल ऑफ दीज आ जाता है। द नेक्स्ट वन दैट इज एक्टिवाइज एंजाइम मेड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कोफैक्टर इज कॉल्ड एज होलोएंजाइम। कंप्लीट एंजाइम इज कॉल्ड एज होलोएंजाइम। और PMC 36 में से 30 में से आया द ट्रांसमेटालाइजेज हैज बीन ट्रांसफर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिथाइल ग्रुप। तो अब देखें ट्रांसमेटालाइजेज, तो इसमें से हमारे जहाँ पे लग रहा है मुझे कि ये मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, बिल्कुल देखें ट्रांसमेटा, तो इस वजह से जो है मेटा नाम रखा हुआ है। उसके बाद एंजाइम ग्लोबल प्रोटीन्स बिकॉज दे हैव टर्शियरी स्ट्रक्चर, सॉरी टर्शियरी लगा था, अब लगा दिया। Which the following is false about concerning enzyme are not destroyed in the reaction. Enzyme can increase the amount of product in the reaction, though no change in the product, just speed of the chemical reaction. The substrate concentration of product exactly half of the maximum reaction rate can be described by, that is by मतलब इसमें Michaelis equation, that is Michaelis-Menten equation. Michaelis-Menten equation for the Km value shows the concentration required for the half of the max, ठीक है। उसके बाद in non-competitive inhibition the extent of inhibition depends upon the concentration of inhibitor, ठीक है। नॉन कम्पैटिव, अगर कम्पैटिव होगा तो यानी इस पर डिपेंड करता है, नॉन कम्पैटिव होगा फिर हम जो है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को देखेंगे। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन एंजाइम एंड प्रोस्टैटिक ग्रुप, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड्स। उसके बाद ऑप्टिमम पीएच फॉर आर्जिनेज दैट इज 9.7 एंड द नेक्स्ट वन दैट इज व्हाट इफेक्ट डू एंजाइम हैव ऑन द एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज। देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं जो कॉमन है, कोई इतना ज़्यादा चेंज नहीं। एंजाइम फॉर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन थायराइड मेम्ब्रेन। उसके बाद what step causes activation of catalytic enzyme, change in pH, formation of enzyme substrate complex, ठीक है। उसके बाद which the following is true in case of induced rate model of enzyme action, both changes shape, the substrate changes shape, no the enzyme changes shape slightly, ठीक है। उसके बाद enzymatic mechanism, substrate bind to active site, enzyme active site to produce products. The next one that is a non-protein part chemical compound that is cofactor, ठीक है। ये हमारे पास PMC 32 है। उसके बाद द एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। द नेक्स्ट वन दैट इज विच स्टेप कॉज एक्टिवेशन एनर्जी, कैटालाइटिक जो बाइंडिंग फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जो है कैटालाइटिक साइड इन्वॉल्वमेंट आती है उसकी। निकोटिनामाइड दैट इज कोएंजाइम जो कि विटामिन डेरिवेटिव है। उसके बाद मूव करते हैं मेटल को फैक्टर विच इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस दैट इज Mg+2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन रेट ऑफ एंजाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, इज स्टेटमेंट करेक्ट इन दिस, इज इनकरेक्ट इन दिस स्टेटमेंट। तो ऑल द रिलेशन इज फॉर अनलिमिटेड टाइम विद अनलिमिटेड नो, इफ द कंसंट्रेशन डबल देन द रेट विल बिकम 2-fold, सो ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर करेक्ट। इफ द कंसंट्रेशन इज डबल देन रेट बिकम 1-fold, ओके हाफ हो जाएगा, ठीक है। विच टाइप ऑफ बॉन्ड्स आर नेवर फॉर्म व्हेन सबस्ट्रेट फिट्स इनटू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, तो इसमें क्योंकि हमारे पास हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, क्योंकि वो टर्शियरी स्ट्रक्चर कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा बिकॉज ऑप्टिमम पीएच फॉर आर्जिनेज दैट इज 9.7 एंड द नेक्स्ट वन दैट इज मैक्सिमिमेशन जो है शेप ऑफ एंजाइम, यानी एलोस्टेरिक साइट की बात हो रही है। उसके बाद विच वाइल बॉन्ड टू द एक्टिव साइट द सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, सॉरी प्रोडक्ट बाय मिस्टेकनली आई हैव selected both A and B. If the pH of solution changes slightly there is a all retardation or blockage of enzyme activity, ठीक है। चेन इन आयनाइजेशन जी बिल्कुल वो भी ठीक है, चेन आयनाइजेशन एक्टिव फॉर्म ऑफ सब्सटेंस वो भी ठीक है, लेकिन मेन तो है अब प्रोडक्ट ही बनेगा। विच इज फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोस्टैटिक ग्रुप, कोवेलेंटली बॉन्डेड पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट। अपने पीएच फॉर दैट इज पेप्सिन 2 एग्जैक्ट 2 है, ठीक है। उसके बाद व्हाट वुड यू प्रेडिक्ट वुड हैपन टू पैनक्रियाटिक एंजाइम इफ दे वर इंट्रोड्यूस्ड इन स्टमक, देयर फंक्शन वुड डिक्रीज ड्यू टू डिक्रीज पीएच, क्योंकि पीएच 2 पे चला जाता है ड्यू टू डिक्रीज पीएच, ठीक है। सी ऑप्शन इज बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद द सबस्ट्रेट बाइंड टू अ स्पेसिफिक रीजन ऑन द एंजाइम कॉल्ड एज एक्टिव साइट,
द नेक्स्ट वन दैट इज़ लेट मी ओपन दैट एंजाइम डू नॉट चेंज विच ऑफ द फॉलोइंग। सो एंजाइम जो है वो आपके पास के इक्वेन का जो रेट है उसको चेंज नहीं करते बिकॉज दे फॉरवर्ड स्पीड ऑफ रिएक्शन ऑनली बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स। सो वी कैन से एंजाइम आर बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स। ओके, द नेक्स्ट वन अकॉर्डिंग लॉकिन की मॉडल सबस्ट्रेट एक्ट एज अ लॉक, सॉरी की बार बार मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। फीडबैक इनहिबिशन मोस्ट मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व विच टाइप ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम्स, allosteric not enzyme, the complex that form when a substrate bind to an enzyme is called ES complex. उसके बाद covalent modification mean change in, you can say that bonding on amino acid, that is chemical properties. okay, पहले हमारा गलत हो गया था। a more substrate added to an already occurring enzyme action, the more enzyme activity is seen, more enzymes are present, ठीक है। उसके बाद enzyme for lot dependent reaction the thylakoid membrane। उसके बाद मूव करते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी रिजल्ट ऑफ विच प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम। सो स्पेसिफिसिटी जो है इसकी टर्शियरी स्ट्रक्चर की वजह से। उसके बाद मूव करते हैं मैकेनिज्म एंजाइम एक्शन इज रेफर टू एज, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन इज एज रेफर टू एज, दैट इज एंजाइम स्पेसिफिसिटी, ठीक है। उसके बाद एंजाइम रिएक्ट विद द सबस्ट्रेट टू गिव प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट ऊपर नीचे कर दिया, ऑप्शन मुझे सी लगा। विच मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, दैट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर बिकॉज दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, सो वी कैन से द टर्शियरी स्ट्रक्चर वैलिड। सम एंजाइम रिक्वायर हेल्पर विच इज नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ दैट इज कॉल्ड एज कोफैक्टर, नॉट prosthetic that is cofactor। उसके बाद प्रोटीन पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम एक्ट बेस pH दैट इज 2 नॉट, क्योंकि जल्दी में लगाते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा होगा इसलिए मैं ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाह रहा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ कंपैरेटिव इनहिबिटर, सो दैट इज मेलोनेट। उसके बाद एंजाइम एंड सबस्ट्रेट रिएक्ट थ्रू अ स्पेशल फीचर और साइट दैट इज एक्टिव साइट। उसके बाद एंजाइम है व्हाट इफेक्ट ऑफ द एंड प्रोडक्ट, नो इफेक्ट, ठीक है, जस्ट स्पीड द केमिकल रिएक्शन। लॉकिन की मॉडल एक्सप्लेन बाय एमिल फिशर। लास्ट क्वेश्चन नेम द इनहिबिटर विच कैन बी यूटिलाइज्ड बाय एडिंग मोर सबस्ट्रेट, सो दैट इज कंपैरेटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे हमने किए, काफ़ी ज़्यादा आपको इससे मतलब कुछ सीखने को मिला। और एक और चीज़ भी आपको इससे आइडिया हुआ होगा कि इतना डीप जितना हम जाते हैं ना एंजाइम वाले टॉपिक में, इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मेन एंजाइम्स हैं उनके आप पीएच याद कर लें और उनको जो मतलब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कर लें, आपका क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो वेबसाइट को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पे चले जाना है, आपने लिखना है प्रीमेड, बल्कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, आपने वहाँ से उसको देख लेना है कि इस वेबसाइट को कैसे ज्वाइन करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम कवर करेंगे। अब पहला तो टॉपिक ये था, बड़ा लेंथी हो गया, तकरीबन काफ़ी टाइम लग गया, तो मैं बाकी भी जल्द से अपलोड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।